पितृपक्ष के समय में पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। यदि आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कार्य करने जरूरी होते हैं। इस दौरान पितृ सूक्तम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। चूँकि 18 सितंबर बुधवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष के समय में पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। यदि आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कार्य करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर पितृदेव नाराज़ हो सकते हैं और इससे पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने पर परिवार के लोगों पर गंभीर परेशानियां आने लगती हैं। रोग, बीमारियां, काम धंधे रुक जाना या रुकावट होते रहना। इसलिए पितृपक्ष के समय में पितरों को संतुष्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। इस दौरान जो लोग उनको तर्पण, श्राद्ध आदि से तृप्त करते हैं उनसे वह प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में उनकी पूजा करते समय आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं जिससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए आप पूरे पितृपक्ष में पितृ सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। पितृ सूक्तम की पाठ विधि। पितृ सूक्तम का पाठ पितृपक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर करना चाहिए। इसके लिए आप पितृपक्ष में रोजाना सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पितरों के लिए तर्पण करें। इस दौरान पितरों का आवाहन करें और जल का आवाहन करें और काले तिल और कुशा की मदद से तर्पण करें। इसके बाद आप कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पितृ सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, जो कि गूगल से आप निकाल लीजिएगा। गूगल में दिया हुआ है। यह संस्कृत में लिखा है, जिसमें आपको उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। वैसे तो श्राद्ध पक्ष या पितर पक्ष में नई चीज़ें लेने की मनाही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खरीदारी से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए 5 चीज़ों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे खुश होकर वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके सारे बिगड़े हुए काम को बनने में मदद करने लगते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिससे खरीदने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पहला है नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज जो है वो खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल की न सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पूर्वज हमारे जो पितृ देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। नंबर 3, काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, जौ। जवा जिसे कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे
सोने के बराबर माना गया था। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। काम धंधे आपके अच्छे से चलने लगते हैं जिनमें पहले से रुकावट हो रखी थी। घर में रुपए पैसों का आगमन होने लगता है। जहाँ पे बदहाली और तंगी की स्थिति थी तो वो सुचारू रूप से चलने लगता है। नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पण करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। तो जब इतना कुछ अपने पितरों के लिए इंसान करने लगता है तो पितृदोष यदि होता भी है तो ऐसा करते करते अपने आप जो है दूर हो जाता है। जो पितृ हमसे नाराज़ हुए रहते हैं वो चाहे सरल स्वभाव के हों या उग्र स्वभाव के, तो वो दोनों प्रकार के जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं और शांत होते हैं। उनको शांति मिलती है, खुशी होती है और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से एक जगह और भी बड़ी मदद मिलती है। जैसे यदि इस कारण से किसी कारण से कुलदेवी या कुलदेवता भी आपके नाराज़ चल रहे होते हैं तो पितृदेव जब देखते हैं कि कुलदेवी या कुलदेवता नाराज़ हैं तो वो भी जो है आपके लिए कुलदेवी कुलदेवता को मनाने में लग जाते हैं और जितना आप नहीं मना पाते उससे कहीं ज़्यादा कुलदेवी और कुलदेवता आपके पितरों की बात मान लेते हैं और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कुलदेवी कुलदेवता जो कि आपसे नाराज़ चल रहे थे, जिसे कुलदेवता या कुलदेवी दोष कहते हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं। आप तो इधर कुलदेवी कुलदेवता को मना ही रहे होते हैं, साथ में जब पितरों के लिए आप इतना कुछ करते हैं तो पितृ देवता जो हैं आपके खातिर जो है कुलदेवी हैं तो कुलदेवी को या कुलदेवता हैं तो कुलदेवता को या जितने भी आपके कुल में कुलदेवी कुलदेवता के साथ चलने वाले हैं उन सभी को ये आसानी से मना लेते हैं और मना करके आपके फेवर में ला देते हैं, जिससे आपका एक ये भी जो समस्या थी वो भी कुलदेवी कुलदेवता के द्वारा दूर हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जहाँ उचित समझें ये जानकारी देने को वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।